Hello student, today we are going to discuss about the polynomial chapter from R.S. अग्रवाल। है ना, कुछ बच्चे का ये फीडबैक था कि सर R.D. शर्मा से ना पढ़ा कर R.S. अग्रवाल से पढ़ाइए, इसलिए इस वीडियो को हम लाए हैं। इस वीडियो में हम लोग R.S. अग्रवाल का कुछ चैप्टर वाइज कंसेप्ट देखेंगे और क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग टोटल के एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास, आई जे के तक है। ठीक है, और के तक में हर एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है। स्पीड में इस चैप्टर को, इस वीडियो को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9th। ठीक है, 9th क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इंक्लूडिंग वेरिएबल। जैसे अगर हम लिखें 6x + 9, है ना, या 5x² + x + 1, है ना, x² + x + 1, ये सब हमारा क्या है? पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल है। अगर हम लिखें 3√x + 6, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर जो है पॉलिनोमियल का पावर जो है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल का जो पावर है वो क्या किस फॉर्म में होना चाहिए? होल नंबर। मतलब अगर 3x⁻0 है तो ये भी आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? 0 है। इसको हम मोनोमियल भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे मोनोमियल? मतलब देखो, पॉलिनोमियल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक डिग्री के आधार पे, एक टर्म के आधार पे। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल जैसे हमारा लीनियर हो गया जिसका डिग्री 1 होगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री 3 होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना, जिसका डिग्री 4 होगा। उसी तरह टर्म्स के आधार पे जिसका टर्म एक ही होगा, सिंगल टर्म होगा, उसे मोनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अगर जिसका 2 रहेगा उसे बाइनोमियल कहेंगे, 3 रहेगा तो क्यूबिक कहेंगे, 4 रहेगा तो टेट्रा कहेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी, है ना, मेनी टर्म्स मतलब कि n टर्म, है ना, n टर्म का कॉम्बिनेशन वो प्लस माइनस के साथ कंबाइन होता है, तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला एक्सरसाइज में हमारा जो क्वेश्चन है वो कोएफिशिएंट डिग्री, है ना, कोएफिशिएंट डिग्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या है आप लोग जानते हैं। तो पहला एक्सरसाइज में हम लोग मूव करते हैं। पहला एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं जिसका पावर होल नंबर में रहेगा, ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो आप डिग्री लिख सकते हैं पॉलिनोमियल का। राइट कोएफिशिएंट ऑफ दिस, तो कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बाइनोमियल का जिसका डिग्री 27 होगा, मोनोमियल जिसका डिग्री 16 होगा, ट्राइनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा। ठीक है, अब ज़ीरोज़ पे आते हैं। तो ज़ीरोज़ में देखिए कि ज़ीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइंडिंग द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल px मीन सॉल्विंग द इक्वेशन px = 0। अगर हम को दिया जाए, एक इक्वेशन दे दिया जाए कि इफ़ px = 2x² - 5x + 4, है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p2। ये 2 क्या है? मतलब x के जगह पर आप 2 रख कर चेक करिएगा और जो वैल्यू आएगा वो ज़ीरोज़ आएगा। ठीक है, जैसे p2 रखते हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 - 5 × 2 = 10 + 4, ये क्या हो जाएगा? 8 - 10 + 4, ये हो गया 12 - 10, तो ये क्या हो गया? 2। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा वैल्यू, अब जैसे यहाँ देखो
ये जीरोस दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, उसको हम पुट करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा, ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है हमारा फाइंड अ जीरो। इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड अ जीरो। जीरो किसको कहते हैं, रूट को कहते हैं। रूट का मतलब वैल्यू, जिसका डिग्री 1 होगा उसका x का वैल्यू 1 होगा, जिसका डिग्री 2 होगा उसका x का वैल्यू 2 होगा, जिसका डिग्री 3 होगा उसका x का वैल्यू 3 होगा। ज़रूरी नहीं है कि x ही वेरिएबल हो, x हो, y हो, t हो, q हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। तो पहला है डेट इज़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पी एक्स को पहले आप जीरो के इक्वल मानिएगा। अब पी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है 3 है ना। उसी तरह एक्सरसाइज आपका 2B बनेगा। 2B में पहला क्वेश्चन है, सेकेंड है, थर्ड है, मतलब सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पी एक्स का जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं वेरीफाई वाला, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वेरीफाई डैट दो क्वेश्चन इसमें बनाते हैं। -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल, पी वाई इज इक्वल टू 2y + 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 1 and 2 आर दी zeros of the polynomial that is px is equal to x minus 1 into x minus 2। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि वेरीफाई क्या कर रहा है। वेरीफाई ये कह रहा है कि बताइए कि -1/2 क्या जीरो है इस पॉलिनोमियल का, 1 और 2 क्या जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो पॉलिनोमियल का जीरोज कब पता चलेगा, जब पी वाई जीरो होगा, है ना। तो p -1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई के जगह पर क्या रख देंगे, -1/2 + 1। ये क्या आ गया, 2 इंटू -1/2 + 1, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 में से 1 चला गया तो 0 हो गया। तो p हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 0, या पी वाई है, ठीक है। तो पी वाई का वैल्यू कितना आ गया 0, 0 आ गया। इसका मतलब कि -1/2 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं P1 रख कर, तो 1 रखेंगे तो वहाँ रखते हैं, तो 1 - 1, ठीक है। x के जगह पर क्या रखेंगे 1 - 2, तो ये हो गया 0 इंटू -1 दैट बिकम्स 0, तो 0 आ गया। सेकेंड कंडीशन 2 रख कर चेक करते हैं, 2 - 1 2 - 2, मतलब ये हो गया 1 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो इसका मतलब कि पॉलिनोमियल का ये जीरोज है 1 और 2। तो एक्सरसाइज 2B भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट को एक्सरसाइज है 2C जो कि रिमाइंडर थ्योरम पे है ना। तो इसमें दो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज इक्वल टू इतना, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1, x³ - 6x² + 9x + 3 इज डिवाइडेड बाई x - 1, है ना। तो हमको डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ यूज नहीं करना, हमको क्या यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम। क्या यूज करना है, रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो px यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x - 1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट सॉल्यूशन है हमारा, लेट जो पॉलिनोमियल है उसको हम px मान लिए,
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3 एंड जिससे डिवाइड करना है उसको हम जी एक्स मान लेते हैं, डेट इज x माइनस 1। सिंस जब लिखते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम we can write gx is equal to 0, so x minus 1 is equal to 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। now we can put the value of x in polynomial px, है ना, तो px में हम रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3, ये क्या बन जाएगा 9 1 10 3 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 2C का पहला 7, ठीक है, ये आंसर है। अब हम बोलेंगे कि ये जो 7 वैल्यू आया है, 7 जो वैल्यू आया है वो क्या है, रिमाइंडर है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा है रिमाइंडर थ्योरम, कि हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि एक्स क्यूब है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स ए इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। तो सबसे पहले हम करेंगे कि लेट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्यूशन, लेट करेंगे, लेट पी एक्स मान लेंगे हमारा क्या है, डेट इज एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए एंड जी एक्स हमारा क्या है, डेट इज x माइनस ए। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम we can write gx is equal to 0, so x minus a is equal to 0, x का वैल्यू यहाँ a हो जाएगा, तो पी ए निकाल लेंगे, तो पी ए डेट इज ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस ए, दिस बिकम्स ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस 2a माइनस ए क्यू इज कैंसिल और 2a में से एक a चला गया तो a बच गया। दिस इज योर आंसर। ये रिमाइंडर थ्योरम से हमारा दिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे दिस पॉलिनोमियल से, तो हमको रिमाइंडर आ गया, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 को हम पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively. Find the value of a and b, hence find the remainder when f(x) is divided by x minus 2। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है डेट इज f(x) जिसका वैल्यू है x टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। इस पॉलिनोमियल को दो पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, एक x माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, एक x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है। तो रिमाइंडर जो है वो कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, और इसमें रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 19 बच रहा है। तो बताइए कि a और b का वैल्यू क्या होगा, और रिमाइंडर बताना है जब f(x) को डिवाइड किया जाता है x माइनस 2 से। तो इस क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बोर्ड पे है, एक पॉलिनोमियल f(x) है जिसका वैल्यू ये है, इसमें एक वेरिएबल आ गया, वैल्यू ना देकर वेरिएबल दे दिया a और b। तो a और b का मान निकालना है कब, वैल्यू निकालना है कब, जब x माइनस 1 और x प्लस 1 से
डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 और 19 बचता है। सीधी सी बात है, इसको हम gx मान लेते हैं, इसको हम लोग px मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे कि gx जो है 0 के बराबर होगा, तो x माइनस 1 जो है 0 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम f1 निकाल सकते हैं 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b, और निकलने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा हो किसके बराबर है 5 के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो 3 1 4 में से 2 चला गया, 4 माइनस 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। आप a को उधर ले जाइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा b प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू a, तो b माइनस 3 इज इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ से कितना आया b माइनस 3 आया। अब यहाँ पे देखो कि px जो है हमारा वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1, ठीक। तो हम क्या कर लेंगे f माइनस 1 निकाल लेंगे, तो -1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b, और रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है 19, तो 19 के इक्वल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1 का पावर इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू 1 देगा, यहाँ निगेटिव दे रहा है और निगेटिव पहले से, तो ये पॉजिटिव 2 हो गया। ये निगेटिव है का इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव ही रह गया। ये माइनस माइनस प्लस a हो गया प्लस b हो गया इज इक्वल टू 19 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 एंड 1 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19। आप एक काम कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in इक्वेशन 2, है ना। तो 6 प्लस a का वैल्यू यहाँ कितना है b माइनस 3 है, तो b माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू 19। इसको सॉल्व करोगे तो 2b हो गया, b और b 2b हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 19। 2b इज इक्वल टू 19 माइनस 3, है ना। तो 2b का मान कितना हो जाएगा 16 के बराबर, देयरफॉर b का वैल्यू कितना हो गया 16/2 दैट इज 8। b का वैल्यू कितना आ गया 8। तो नाउ इसका सॉल्यूशन हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। पुट b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में b का वैल्यू पुट कर दो तो a इज इक्वल टू b माइनस 3 है, तो 8 माइनस 3 डैट इज 5 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया 5 एंड b का वैल्यू कितना आ गया 8। अब क्वेश्चन उसी में कह रहा है हेंस fx को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। तो x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो x का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, तो f2 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे f2, 2 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस b। तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 16 प्लस ये कितना हो गया 12 माइनस 5 रख देंगे, a का वैल्यू कितना रख देंगे 5 2 जा 10 प्लस b का वैल्यू कितना रख देंगे 8। तो ये सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 16 कैंसिल आउट हो गया, 12 प्लस 8 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह एक्सरसाइज 2C भी हमारा बन जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2D में।
नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज़ 2D है, वो जो एक्सरसाइज है फैक्टर थ्योरम पर बनेगा। तो फैक्टर थ्योरम किसको कहते हैं पहले समझ लो। जैसे f(x) फंक्शन है जिसको हम g(x) से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे f(x) अगर 0 आ जाता है तो g(x) आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर होगा किसका, f(x) का, है ना। फिर से समझना, इफ f(x) इज डिवाइडेड बाय g(x) एंड f(x) 0 के इक्वल आ जाता है। इफ f(x) इज डिवाइडेड बाय g(x) एंड f(x) इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि g(x) जो है इज अ फैक्टर ऑफ f(x). ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कह रहा है कि सो डैट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो एक क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं इसको। x-3 से अगर हम इस फंक्शन को डिवाइड करते हैं, किसको, x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15 को, तो आपको बताना है कि क्या x-3 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो लेट कर लेते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15, ठीक है, एंड g(x) इज इक्वल टू x-3। तो सिंस g(x) इज इक्वल टू 0, तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3। तो यहाँ चेक कर लेंगे 3 पुट करके, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब डैट इज 27, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 51 प्लस 15। तो इसको सम कर देंगे, 37 एंड 5 कितना हो जाएगा, 37 एंड 5 42 एंड 9 51 माइनस 51 कितना आ गया, 0, है ना। तो 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं हेंस g(x) इज अ फैक्टर ऑफ f(x). अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो हम लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ f(x), ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हमारा ये एक्सरसाइज है, दैट इज़ 2D है ना। तो 2D में क्वेश्चन नंबर 9 हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि 1 से 8 आप बना सकते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, आप शो कर सकते हैं कि वो ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बना रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर आप 10 से लेके 10, 11, 12 सब एक तरह का क्वेश्चन है ना। तो 9 हम बनाने जा रहे हैं। 9 हमारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x-1 is a factor of 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k। अब यहाँ पे बोल रहा है, पहले से बोल दिया है कि x-1 फैक्टर है, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। मतलब कि f(x) हमारा 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k है ना, जो कि इक्वल टू 0 होगा कब, जब हम लोग f1 पुट करते हैं, ये 0 होगा। तो यहाँ f1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना हो गया, -12। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्टर बोल रहा है, तो हमें f(x) हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो डैट द पॉलिनोमियल इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना एज वेल एज इतना। मतलब x-1 और x-2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 है।
किस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को, ये है। तो हमको क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड ए एंड बी, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का। तो सबसे पहले इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ एक्स हमारा 0 होगा कब, जब f1 रखते हैं तब, ठीक है। और एफ एक्स हमारा 0 कब होगा, जब हम f2 रखते हैं तब, है ना। यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो पुट कर दो 1, तो 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, और एक इधर रख दो, डेट इज़ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 40 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस b, ये हो जाएगा माइनस 32, उधर जाएगा तो प्लस 32। तो 2a या b का मान यहाँ भी रहने दो, इक्वेशन 2 इसको बना दो। यहाँ पे देखो 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 9 हो गया, a प्लस b इज इक्वल टू 9 हो गया। a का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, या b का वैल्यू नहीं, b इज इक्वल टू 9 माइनस a लिख देते हैं, है ना। या a आप निकालिए या b निकालिए, इक्वेशन 1 हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो 2a प्लस b के जगह पर क्या लिखेंगे, 9 माइनस a इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 32 माइनस 9। तो 9 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 23 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 23। अब इस a का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करिएगा, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 23, ये कितना हो जाएगा, 3 चला गया 6, तो माइनस 14, ठीक है। इस तरह हमारा एक्सरसाइज 2D भी कंप्लीट हो गया। एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन पढ़ना है, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, तो 2E आपका रिवीजन एक्सरसाइज है, आप लोग खुद से बना सकते हैं उस चीज़ को। अगर कोई डाउट है तो आप हमको व्हाट्सअप, इंस्टा या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू क्लास।